कम हुआ बुखार? नहीं, बुखार तो बढ़ गया। मुझे तो लग रहा है इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मैं जाती हूँ, टैक्सी लेके आती हूँ, मैं लेके जाती हूँ। वो नौकरी में है, खुद को कैसे संभालेगी? मैं संभाल लूंगी। तुम कैसे संभालोगी? अपनी हालत तो देखो बेटा। मैं कर लूंगी अम्मी। नहीं नहीं, मैं ले जाती हूँ इसे। अम्मी आपकी कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह ने मसलहत से बढ़ के कोई हुक्म सादिर नहीं फरमाया। मैं 2 जवान बेटियों की माँ भी तो हूँ। वो तो शहरक से भी ज्यादा करीब। क्या वो नहीं देख रहा हमारी बड़ी बेटी को? संभल के जाना, किसी बच्चे से टैक्सी मंगाओ, मैं इसे देती हूँ। ज़ुबी, उठो बेटा, आ जाओ। आ जाओ। हाँ जी। सुम्बुल, आपा आए ना। वो मैंने उमैर से कह दिया कि आलिया आंटी का कुछ देर लिटा दे। हो सकता है वो सो जाए। अच्छा किया, वो हॉस्पिटल में भी बहुत रेस्टलेस थी, शायद नैप लेंगी तो फ्रेश हो जाएंगी। आप आए, बैठे। सुम्बुल, तुम्हें पता है जब मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी ना, तो उस वक्त उन्हें सिर्फ एक ही बात की फिक्र रहती थी कि बस मायरा की शादी हो जाए। माओं को बेटों से ज्यादा बेटियों की फिक्र रहती है। इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहती ना कि आपा, आई एम सॉरी, मैं बहुत इम्पेशेंट थी, बहुत जल्दी गुस्सा कर जाती थी। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, प्लीज मुझे माफ कर जाए। सुम्बुल, मुझसे भी तो बर्दाश्त नहीं होता था। गलतियां तो मुझसे भी हुई है ना। तुम मुझे माफ कर दो। हेलो, आबदा बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जीनत भाभी हैं, उनसे बात करनी है मुझे। अम्मी तो जल्दी में घर से निकलने से पहले फोन घर पे ही भूल गई हैं। क्यों? कहाँ गई हैं वो? हॉस्पिटल गई हैं। हॉस्पिटल? कौन से हॉस्पिटल? खैरियत है ना? जुबी को बहुत तेज बुखार हो गया था और बुखार उतर ही नहीं रहा था, इसलिए उसको लेके गई। ठीक है, मैंने उनकी तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी। आए तो मेरा सलाम कहना। जी। जीनत आंटी, तबीयत खराब है उनकी क्या? जुबी को बुखार है, उसे हॉस्पिटल लेकर गई हैं। किस हॉस्पिटल में? बताया उन्होंने? मैंने पूछा नहीं। जबरदस्ती प्यार लेने की कोशिश कर रहा हूं तुमसे। आप बेवकूफ बना रहे थे मुझे। अच्छा लगा देख के कि कम से कम तुम्हें मेरी फिक्र तो हुई। आपने तो परेशान कर दिया था मुझे। जाएं, मैं नहीं बोलती आपसे। अगर तुम मुझसे नहीं बोलोगी तो मैं क्या करूंगा? अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सादिया से बात हो रही थी, पता चला था कि सूबी को आप लोग हॉस्पिटल लेके गए थे। हाँ बेटा। तो आंटी मुझे बुला लिया होता। तुम लेके जाते उसे अस्पताल, जूबी को? आपके साथ ले जा सकता था। मेरा तो तुम्हारे सामने शर्म से सर ही नहीं उठता बेटा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुम्हारे सामने। क्या सोचते होगे कि मैं किस तरह की माँ हूँ? मैंने कैसी तरबियत की अपनी बेटी की। सॉरी बेटा। नहीं नहीं आंटी, आपकी तरबियत पर मुझे कोई शक शुबा नहीं है। आपको मेरे सामने शर्मिंदा होने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपकी इज्जत और एहतराम मेरे दिल में बिल्कुल पहले दिन जैसा ही है। आपको कोई भी काम हो तो आप मुझे बिना झिझक बता सकती हैं। तुमने कह दिया तो जरूरत पड़ी तो जरूर तुम्हें कहूंगी बेटा। जीते रहो। जूबी से कोई बात हुई तुम्हारी? नहीं, आपकी परेशानी में था, किसी से कोई बात नहीं। आप क्यों पूछ रही हैं? जानना चाहती थी कि टेस्ट करवाने के बाद सादिया का रवैया कैसा है। चांद पर बनी होगी उसकी तो। रिपोर्ट कब आएगी? आप इस बारे में सोचकर अपनी तबीयत मत खराब कर लीजिएगा। मैं इस मामले में फिक्रमंद नहीं हूं मेहर। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, वही बेहतर फैसला करेगा। इश्क में तूने मुझको धोखा दिया है, दूजा लोगों को हंसने का भी मौका दिया है। झूठी तेरी थी कसमें, झूठी तेरी थी बातें, झूठी तेरी वफादारियां, जा देखी तेरी यारियां, अहमद से दूर मत जाएगा, मुझे छोड़ के मत जाएगा प्लीज, मुझसे कभी दूर मत जाएगा अहमद। ज़ूबी मैं तुम्हारे पास ही हूँ, फिक्र नहीं करो।
मर जाऊंगी तो यकीन आ जाए कि मैं एक धक्केदार औरत नहीं हूँ। तुम जानते ही नहीं, जब बात दो लोगों के बीच में हो ना, तो तीसरा सिर्फ खुदा होता है। कांच के जैसा तेरा था रिश्ता, एक आहट से टूट गया है, टूट गया है। सब वो देखना चाहती हूँ मैं। बहुत बड़ी गलती हो गई साथियों। तुम पर इल्जाम लगा के खुद को गुनहगार कर लिया। माफ कर दो प्लीज। गलती होती तो माफ करती। मेरे किरदार पर बहतान का गुनाह मैं नहीं माफ कर सकती। नहीं कर सकती। दुआ करती हूँ खुदा से कि इस बहतान की सजा तुम खुद झेलो और अपनी आंखों से देखो। बोलूंगा, तुम्हारा ये ड्रामा सारी दुनिया को बताऊंगा मैं। क्या क्या बताओगे तुम? किसी और की औलाद को मेरे सर पर थोप रही हो। कीचड़ उछालना बंद करो, ये बच्चा तुम्हारा है। ये बच्चा मेरा नहीं है। उमेर, क्या है रिपोर्ट में? कुछ बोलते क्यों नहीं? बार फिर मैंने उस पर इल्जाम लगा के कोई गुनहगार कर लिया। माँ उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए? रिपोर्ट को मेरे मुंह पर मार कर चले गई। वो मुझे
मुझे पूरा यकीन है, मुझे पहले से पता था, मुझे पता था कि मेरी बच्ची सच्ची है, मेरी बच्ची ऐसी हो ही नहीं सकती। अम्बी की जान है। हेलो, मेरे शक को यकीन का रास्ता तुमने दिया और अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। रिपोर्ट आ गई है, पता तो चल गया होगा तुम्हें। क्या किया ये तुमने? क्यों की मेरी जिंदगी में बात सुनी? क्यों इसी दिन का डर था मुझे कि एक वक्त आएगा कि तुम अपना सर पकड़ कर रोगे। अपनी नजरों में गिर गई हूं, खुद से शर्मिंदा हूं मैं आज। वो बच्चा मेरा है, मेरे साथियों ने शक किया। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं खुद को क्या सजा दूं। मैं मर भी नहीं सकता, मर भी नहीं सकता वो। मरने से मसले हल नहीं होते उमर। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सादिया के पास जाऊं मैं, वो इस वक्त तुमसे कहीं ज्यादा तकलीफ में होगी। उसे संभाल लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसे संभाल लो मैं। कुछ भी यकीन नहीं है तो मैं ऐसे फोन करके पूछो उससे कि रिपोर्ट क्या आई है। उसकी जुबान से सुनने के बाद शायद तुम्हारे सारे शक दूर हो जाए।
मैंने बहुत गलत कर दी। तुम पे शक करके मैंने अहमद को खो दिया। हमेशा के लिए मैंने अहमद को खो दिया। आपको रोने की जरूरत नहीं आंटी, आपको तो खुश होना चाहिए। खुदा का शुक्र अदा करें कि शादियां सुरखरू हो गई। आखिरी दफा में तुम्हारे अंकल ने कहा था कोई 1000 रुपए भी खड़ा होके गए तो मैं यकीन नहीं करूंगा। फिर वो गिरते ही चले गए, गिरते ही चले गए। सब्र करिए आंटी, मैं और अम्मी आते हैं आपके पास। खुदा हाफिज़। उसका झूठ खुलकर सामने आ गया ना। जी। तो क्या आप भी खामोश रहोगे तुम? इस झूठ और धोखे से बने हुए रिश्ते को खत्म क्यों नहीं कर देते बेटा? क्यों नहीं उसे अपनी जिंदगी से निकाल देते? क्यों नहीं छोड़ देते तुम उसे? अब छोड़ दूंगा। क्या उमैर ने अभी तक आलिया को नहीं बताया होगा? ये हो ही नहीं सकता कि उमैर बताए और आलिया यहाँ ना पहुंचे। चलो चलो बैठो यार, बैठो। तुम्हें भूख लगी होगी बेटा, मैं खाना लाती हूँ। अम्मी मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही और आप बैठिए यहाँ। बैठिए ना, बैठिए। जुबी कुछ कहना चाहती? कोई बात नहीं सुननी है मुझे, कुछ भी कहने सुनने का वक्त नहीं रहा। उसकी बात तो सुन ली। मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली है, इसकी तो मुझे कोई बात नहीं सुननी। अम्मी इसकी, अम्मी मेरी तो काश आपने सादिया की बात सुन ली होती, सच्चाई सामने तो आ जाती। इतना कुछ बर्बाद तो ना हुआ होता, आज हमारे साथ होते आप। आपकी बहुत जरूरत है हमें, बहुत जरूरत है। इस तरह नहीं जुबी, तुमने तो कहा था कि तुम दिल हल्का करना चाहती हो। हौसला रखो, हिम्मत रखो, बहादुर बनो।
को संभालो सुबी, क्या हो गया इसे? क्यों आए हो तुम यहाँ? तुमसे बात कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ यहाँ से। सादिया, उमैर को अंदर आने दो। मुझे माफ कर दे आंटी, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा। बहुत दुख दी मैंने आपको। अब जो सजा देंगी मुझे मंजूर है आंटी। अगर सादिया मेरा बुरा अंजाम देखना चाहती तो आप अपने हाथों से मुझे मार दे आंटी, मुझे जान से मार दे। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर। तुमसे क्या शिकायत करती है? जब उसकी अपनी बहन ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं सादिया की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं इसे लेने आया हूँ, मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तुम चाहोगे और मैं मान लूंगी? ये कैसे सोचा तुमने? बच्चों, गलती मेरी है। क्यों? इसकी आंखों में पट्टियां बंधी हुई थी। सच झूठ सही गलत के बारे में नहीं जानता था ये। बात बात पर मुझे बेइज्जत करता, बार बार अहमद का नाम लेके मुझे अजियत में डालता था। इतनी तकलीफ से मैं गुजरी, तब नहीं सोचा इसने? ठीक कह रही हो सादिया। छोड़ो मुझे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है आज। आज? आज क्यों? सच सामने आ गया यार। तुम सही थी और मैं गलत। तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांग। वो गुजरे सारे वक्त में मेरी रूह पे बेइत्मादी के जख्म लगाए तुमने। वो गुजरा हुआ वक्त तुम्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा बच्चा। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये बच्चा सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। आप इससे बोले ना, आप इसे समझाए ना कि मेरे साथ चल। अम्मी आप कुछ नहीं बोलेंगी और बीच में नहीं पड़ेंगी। हाँ सुबह। उमैर तुम कहाँ हो? मॉम की तबीयत खराब हो रही है। क्यों है मॉम को? जल्दी आओ घर पे। आसिया, नवीन को लेकर ऊपर आओ। तुम उनको लेके हॉस्पिटल पहुंचो, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, तुम आ जाओ। क्या हुआ बेटा? आदिया को सब ठीक है ना? कैंसर के लास्ट स्टेज पे हॉस्पिटल में हूँ, मुझे जाना है। या अल्लाह खैर। कुछ हो गया तो
सिर्फ तुम्हारी मिन्नतें करने पर इसकी बात सुनने आया था मैं। सुन लिया मैंने। सादिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। मज्जू आपको और अब्बू को धोखा देके झूठ बोल के निकलती थी घर से। सारा सारा दिन अहमद के साथ गुजारती थी और इसकी गवाही मैं आपको देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जुबी, हमारा ताल्लुक था, लेकिन आपने उस ताल्लुक का फायदा उठाया है। इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर, बहतान लगा रही हो, लेकिन ये गलत है। जब हमारा रिश्ता टूटा था, मेरा दिल टूटा था, दुख हुआ था मुझे, लेकिन मैं आज भी इसकी पाक दामनी की गवाही दे सकता हूं। तुम्हारी सजा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ज़ुबी शायद इस रिश्ते के लिए तैयार ना हो। मुझे कोई एतराज नहीं है। सादिया को देख के डिस्टर्ब हो गई। अब हमें हमारी जिंदगी के बारे में सोचना है, हमारी नई जिंदगी जिसमें एक दूसरे का हाथ हमें अपने खुशगवार सफर का आगाज करना है। तुम भी मुझे बुलाकर सादिया से मोहब्बत करने लगी। मैं चाहती हूँ मैं भी तुम्हें बुला दूं और अहमद से मोहब्बत करने लगूं। उतनी मोहब्बत जितनी वो मुझसे करते हैं, या फिर उतनी शरीफ मोहब्बत जितनी मैंने तुमसे कभी की थी। पहले इश्क में तूने मुझको धोखा दिया है, दूजा लोगों को हंसने का भी मौका दिया है। झूठी तेरी थी कसमें, झूठी तेरी थी बातें, झूठी तेरी वफादारियां, जा देखी कहीं मत ना मेरे, घिन आ रही है मुझे तुमसे। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। कैसे करते चली गई, ना अपने रिश्तों का मान रखा, ना लिहाज। दूसरों को जिल्लतें रुसवाइयां देते हुए सोचा ही नहीं था कि सब जिल्लतें तो मेरा ही मुकद्दर बन जाएगी। मेरे हाथ क्या आया, सब खो दिया मैंने। मेरी सारी दुआएं, मेरी सारी वफाएं मांगती है, खाली हाथ रह गई, अकेली रह गई मैं। तेरी सारी वो दिलदारियां, जा देखी तेरी यारियां, यारियां, जा देखी तेरी यारियां।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। या अल्लाह खैर। हेलो, हाँ सादिया बेटा, कैसी तबीयत है आलिया की? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ भाभी, सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? सादिया की सास का इंतकाल हो गया। मुझे माफ कर दो अहमद। सब जान चुका हूं, पता चल गया मुझे। भूल जा सब, ना ख्याल रखो बस। मम्मी कुछ खा लें प्लीज। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाना मुझे। मेरी सादिया को मेरी जरूरत है और मैं उसके पास जा भी नहीं सकती। मम्मी आप कहती हैं तो मैं बच्चों के पास जाऊं। सोचना भी मत, तुम उसके पास जाने का कदम मत रखना उसकी तरफ। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन आप खाना खा लें प्लीज। नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तुम जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। जाओ।